द की टू सक्सेस ऑन यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, स्टूडियो चाहिए। इसमें आपको एज सच कुछ भी नहीं चाहिए होता। और मजे की बात कि इसमें फेसलेस चैनल, ना अपनी वॉइस ना अपना फेस, का नाम यूट्यूब ऑटोमेशन है कि एआई टूल्स की हेल्प से आप कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक आपका मंथ के अंदर भी चैनल मोनेटाइज हो जाता सर ये बताएं कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? है। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि यस, यूट्यूब ऑटोमेशन आ गई है, मतलब कि अब यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान हो गया है। यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या इट इज़ एक्चुअली अ टर्म। बाकी काम तो जैसे नॉर्मल चैनल बनाते हैं वैसे ही बनाया जाता है। इसमें यह है कि ये थोड़ी सी ऑटोमेटेड चीज़ें, लाइक अगर आप अदरवाइज यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, स्टूडियो चाहिए। इसमें आपको एज सच कुछ भी नहीं चाहिए होता। और मज़े की बात कि इसमें फेसलेस चैनल्स होते हैं, आपको फेस भी नहीं दिखाना पड़ता, है? ना अपनी वॉइस ना अपना फेस। मतलब आपकी जस्ट क्रिएटिविटी यूज़ होती है और आप एआई टूल्स की मदद से कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसको बेसिकली यूट्यूब। मीन्स के आजकल मैं वैसे देख रहा हूँ कि इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा है कि पीछे सिर्फ एआई वॉइस ओवर है, एआई फुटेजेस हैं, और लोग हेल्थ के रिलेटेड चैनल बना रहे हैं, फिटनेस के रिलेटेड चैनल बना रहे हैं। तो ये अभी जो यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है, क्या इसके बाद इसको ख़तरा नहीं है कि ये लो एफर्ट कंटेंट है और यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है ऑटोमेशन ख़त्म हो जाएगी? नो, इट इज़ लाइक कि ये एक काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है कि यूट्यूब ऑटोमेशन ख़त्म हो जाएगी। ऑटोमेशन इज़ लाइक नथिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये जस्ट एक मेथड है यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने का एआई टूल्स को यूज़ करते हुए। लेकिन जो ये पॉलिसीज़ जो अभी अनाउंस हुई हैं, ये वही पॉलिसीज़ हैं जो यूट्यूब के ऊपर पहले से हैं, बट इनमें थोड़ी सी उन्होंने ट्विकिंग की है। लाइक जो रीपर्पस करते थे कंटेंट को, कम वैल्यू, जैसे आपने भी कहा कि वैल्यू कम ऐड की और कंटेंट बस इधर से कॉपी कर लिया उधर से, सो वो कंटेंट नहीं चलेगा। हम्म। बट लाइक ये है कि आपको एआई टूल्स में अभी भी अपनी अगर क्रिएटिविटी ऐड कर लेते हैं, सो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मीन्स के प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए यस। आपको। तो कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करना है, या गूगल का भी अपना एआई प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब जो है वो गूगल का ही इनिशिएटिव है, तो कैसे प्रॉम्प्ट को कैसे यूज़ करना है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द स्किल कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि आपको जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, उसके बाद आपके लिए किसी भी टाइप की प्रॉम्प्ट लिखना मुश्किल नहीं होती। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं कि आप कोई भी एक वीडियो देख लेते हैं, सो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आप उसको रेप्लिकेट करने के लिए उसकी प्रॉम्प्ट लिख सकें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि चैट जीपीटी को यूज़ करने का, जैसे आपने कहा कि तरीका, सो उसमें यह है कि आप जैसे रैंडम टॉक करते हैं एक दूसरे के साथ, आप किसी फॉर एग्जांपल अपने असिस्टेंट या कोवर्कर को समझाते हैं कि जी आपने इस तरीके से काम करना है। सो लाइकवाइज आप चैट जीपीटी को यूज़ करें और उसको ओह! बोलें कि जी हमने मुझे मतलब फॉर एग्जांपल एक इमेज की प्रॉम्प्ट चाहिए या एक वीडियो की प्रॉम्प्ट चाहिए। सो आपको बेसिकली जो आपने देखा है वो चैट जीपीटी को समझाना है। हुँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना होता है कि मैंने कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं वो चैट जीपीटी को बताने हैं। आप इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं, चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट बना और देता जो इमेजेस हैं, फुटेजेस हैं, वो आप कहाँ से रिकमेंड करेंगे? कि मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस अपना नहीं लेके आना चाहते, है। यस। या जिनके पास है इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो माइक खरीदें, लाइट्स खरीदें, एक पूरा स्टूडियो सेटअप जिस तरह हम बैठे हुए हैं इस तरह करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, और ऑडियो पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस, श्योर कर सकते हैं। इसमें यही इसी का नाम यूट्यूब ऑटोमेशन है कि आपको बिल्कुल खुद से एफर्ट्स इतनी नहीं पुट करनी पड़ती। एआई टूल्स की हेल्प से आप कंटेंट क्रिएट कर हुँ। लेते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे आपने पॉडकास्ट की बात की, सो एआई टूल्स को यूज़ करते हुए व्हेन यू ऐड क्रिएटिविटी, व्हेन यू ऐड वैल्यू, व्हेन यू हैव लाइक इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड कि मैंने एक्चुअली करना क्या है, सो आप वो एआई टूल्स को कमांड्स देते हैं और वो आपको करके दिखा देता है। बट बेसिक चीज़ वही, जैसे आपने कहा कि आपको प्रॉम्प्ट लिखनी आनी चाहिए, सो यू कैन डू इट। कितनी देर में इस तरह का जो चैनल है, इसकी मैं आगे टेक्निकलिटीज़ में जाऊँगा कि यस। इसे कैसे मैनेज करना है, कैसे ये कि मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी देर में इस तरह का चैनल जो है, वो जो एआई चैनल, वो मोनेटाइज़ हो जाता है, और इसकी जो अर्निंग है, इसकी जो ऑडियंस के हिसाब से अर्निंग है, लाइक पाकिस्तान में अगर आप चैनल बनाते हैं तो उसकी अर्निंग पाकिस्तान के हवाले से है, या ऑडियंस बेस्ड अर्निंग होगी? तो इसमें यह है कि ऑटोमेशन बेसिकली आपने जैसे कहा कि कितने दिन में मोनेटाइज हो जाता है। इट्स लाइक आपका मंथ के अंदर भी चैनल मोनेटाइज हो जाता है। विद इन मंथ आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, एक्चुअली द की टू सक्सेस ऑन यूट्यूब इज़ कंसिस्टेंसी। यूट्यूब ओनली डिमांड्स कंसिस्टेंसी। कुछ लोग क्वालिटी के चक्कर में पड़ने के लिए गैप्स ले आते हैं वीडियोस में और इस तरह का। तो जो भी न्यूबीज़ अगर ये मेरी पॉडकास्ट हमारी सुन रहे हैं, सो उनके लिए सबसे बड़ी जो टिप है वो ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने जस्ट कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। वीडियोस अपलोड करते जाना है, तो यूट्यूब आपको अच्छा, प्रो ऑटोमेटिकली टिप पुश आप देगा। दे रहे हैं कि या जी बिल्कुल। या मेरे मतलब कि मैं अब सवाल को ज़्यादा एलैबोरेट अगर यस कर दूँ, कि जो लोग ये समझते हैं कि यार मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है, मेरी यस वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है,
और मैं अभी लो क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूँ, वो इस वजह से ब्रेक ले लेते हैं। और वो यस। ब्रेक नहीं लेनी, कंसिस्टेंट रहना है। और कुछ लोगों का फिर ये होता है कि वो चैनल बना लेते हैं बट बाद में उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते या अपलोड नहीं कर पाते। उनका रीज़न ये होता है कि उन्होंने थ्रू आउट एक प्लान नहीं बनाया होता चैनल क्रिएट करने से हुँ। पहले। सो मैं ये भी एक और प्रो टिप आपको दे देता, आपकी ऑडियंस को दे देता हूँ कि जो भी आप चैनल बनाना चाह रहे हैं, ये नीश आपने फाइनलाइज की है, उसके बाद आप चैनल बनाएं और ये सोचें कि मिनिमम मैं 30 डेज़ का क्या कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि लोग किसी से सुन लिया कि नीश अच्छी है या रिसर्च कर लिया और पता लग गया कि ये नीश अच्छी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर लिया, बट आफ्टर 5 to 6 डेज उन्हें पता ही नहीं होता कि अब मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँ या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अच्छा नुमान भाई, ये नीश कितनी ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे जैसे मैं मल्टीपल नीश के ऊपर काम करना चाहता हूँ। यूट्यूब ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं। अब मैं वॉइस ओवर के ज़रिए और एआई फुटेजेस के ज़रिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी सुना रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अगर ओशन गेट की स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई और भी कंटेंट है जो मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं मल्टीपल नीश के ऊपर काम कर सकता हूँ? यस, आप श्योर कर सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल चैनल्स उसके लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैनल के ऊपर सारी निशेज़ को मर्ज कर दें। सो जैसे आपने अभी नीश की बात की, तो नीश के लिए मैं कहूँगा कि नीश इज़ लाइक बैकबोन, कि आपको जब तक आपकी नीश फाइनलाइज़ नहीं होती, आप चैनल क्रिएट आपको नहीं करना चाहिए। आप नीश फाइनलाइज़ कर लें, उसके बाद थ्रू आउट उसी को लेके चलें। एक थीम रखें चैनल की, उसी को फॉलो करें। जैसे आपने कहा कि मैं वर्ल्ड वार के ऊपर, ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं, बट आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को लाइक आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का हर किसी को पता होता है। आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे चैट जीपीटी को, वो आपको थ्रू आउट कंटेंट सही। आइडिया दे देगा। अच्छा नुमान भाई, जैसे कि हम देखते हैं ध्रुव राठी हैं और इस तरह के इंडिया से काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनकी मिलियन में मैसिव फॉलोअरशिप है। उनकी एडिटिंग को हम तो इस वक्त मैच नहीं कर सकते, ना ही उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी को मैच कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह का अगर कोई कंटेंट बनाना चाहता है, उसे क्या रिकमेंड करेंगे? उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ क्या आप कहेंगे कि वो छोटी-छोटी टेक्निकलिटीज़ को फॉलो कर ले तो उसका चैनल ग्रो करने लगेगा? लाइक अगर आप उनके चैनल्स को देखें, वो क्या करते हैं, वो हॉट टॉपिक्स कवर करते हैं। आपने जैसे एडिटिंग की बात की, क्योंकि उनकी फेस कैम है, वो एक प्रॉपर जैसे कॉमन आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, वो वैसे क्रिएटर हैं। बट जहाँ तक बात आती है ऑटोमेशन की, इसमें आपको जैसे मैंने पहले कहा, उतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करनी पड़ती। जी। आपको जस्ट एआई टूल्स को यूज़ करना होता है। और लाइक जैसे आपने एडिटिंग की बात की, सो ऑटोमेशन में एडिटिंग उस तरीके से प्रोफेशनल नीड नहीं होती। ठीक। आपको जस्ट नो हाउ होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर हो एडिटिंग के, सो आप उन जैसा कंटेंट क्रिएट कर अभी सकते आपने टूल्स की बात की है, हैं। तो यस। आप हमारी ऑडियंस को कुछ बेसिक टूल्स या कुछ ऐसे टूल्स बता दें जो या उनके लिए कोई वैल्यू पुट कर सकें। यस, इसमें मैं लिस्ट टूल्स की बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होता है प्रॉम्प्ट्स के लिए टूल, जो कि है चैट जीपीटी। इसके अलावा मैं रेकमेंड भी नहीं करता। टूल्स हैं बट वो वही बात है कि यूजलेस है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपके लिए चैट जीपीटी इज़ मोर देन एनफ। उसके बाद आ जाती है इमेज जनरेशन की बात। इमेज जनरेशन के लिए आपके पास फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, पेड भी। हुँ। पिक्लुमन, लेनार्डो, ये टूल्स आप गूगल का भी अपना गूगल स्टूडियो है, उससे भी आप इमेजेस बना सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करता हूँ पिक्लुमन एंड लेनार्डो फॉर फ्री, एंड फॉर पेड यू कैन गो विद मिड जर्नी। उसके बाद वॉइस ओवर के टूल्स, उनमें भी पेड भी हैं, फ्री भी हैं। जैसे 11 लैब्स है, वो पेड टूल ठीक। है। फ्री में लोग पहले जुगाड़ लगा के यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सो वो आपको पेड लेना पड़ता है। अगर आप फ्री की तरफ जाना चाहते हैं, सो उसके लिए आपके पास क्लिप चैम्प है और स्पीच में है, play.ht है, उसमें आप मेल्स यूज़ करके थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करके उसमें आप कर सकते हैं।